आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन है और क्या कुछ मुद्दा है दिखाइए एक बार पीछे। यहाँ काफी पुलिस फोर्स खड़ी हुई है और पूरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का उग्र आंदोलन चल रहा है। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि है, मैं दिशा छात्र संगठन से हूँ। जी, क्या है ये पूरा प्रकरण? पूरा मसला ये है कि 20 तारीख को फैज अहमद फैज का स्मृति दिवस था, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष साथी थे, वो परमिशन लेने गए। चीफ प्रॉक्टर ने घंटों अपने चैम्बर में बैठा के गालियां दी, बेहुदी बेशर्म बोला, माँ बहन की भी गालियां दी और उनको फर्जी निलंबन का नोटिस थमा दिया। उसके बावजूद कैंपस बैन कर दिया, इसको विरोध करते हुए कि कैंपस हमारा है और हम तय करेंगे कि हम कब कार्यक्रम कराएंगे। इसी के विरोध में है कि इससे पहले भी जो चीफ प्रॉक्टर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, वो छात्रों को खुलेआम सड़क पे पीटा है लाठियों से। अच्छा। और अपने चैम्बर में बैठा के गालियां दी है, रिवॉल्वर से मारने की धमकी दी है। और इन साथियों को भी उन्होंने कहा है कि फर्जी निलंबन कराएंगे और तुमको पटक पटक के पीटेंगे अगर कैंपस में दिखाई दे दिए तो। इन सारे मुद्दों को लेके हम कैंपस प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इसके विरोध में आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? सबसे पहला तो हमारा यही मांग है कि जिन साथियों को 4 लोगों को फर्जी निलंबन किया गया है, चारों लोगों का फर्जी निलंबन वापस ले और तत्काल छात्रों से आके माफी मांगे। और तीसरा मुद्दा है चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह और अतुल नारायण दोनों इस्तीफा दे। दोनों लोग इस्तीफा दें। इस्तीफा देने से आप लोग मान जाएंगे? हाँ, हम लोग मान जाएंगे। नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप लोग? हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। भूख हड़ताल पर बैठेंगे? कितने दिन तक? कितने दिन तक भूख हड़ताल? जब तक हमारी मांग नहीं मांगे। जब तक मांगे नहीं पूरी की जाएंगी। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, बच्चे जो है अब लगातार धरना प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं यहाँ के प्रशासन को कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो हम जो है और किसके साथ क्या क्या हुआ है बताइए पूरी। जिसमें एक चंद्र प्रकाश है, जिनको एक गार्ड ने पूरे बदतमीजी से उनका हाथ हटा, उनको कैंपस में घसीटा। और दूसरा मेरा निलंबन हुआ था, सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने साफ पानी, आरओ के पानी का डिमांड किया था। अच्छा। और साफ टॉयलेट का, क्योंकि साफ टॉयलेट अगर इतना गंदा टॉयलेट है यहाँ का कि वहाँ हम जाते तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ बिल्कुल। इस डिमांड के लिए हमारा निलंबन किया गया। बाकी फैज अहमद फैज की स्मृति पे परमिशन लिए गए, सौम्या का निलंबन है और संजय का 4 लोगों का निलंबन। 4 लोगों का निलंबन है। तो ये निलंबन वापस लिया जाए तो आप लोग मान लेंगे? नहीं, सिर्फ निलंबन पे नहीं मानेंगे। निलंबन फर्जी वापस ले, आके छात्रों से माफी मांगे और तत्काल वो इस्तीफा दे। तो ये बताइए सिर्फ आपके साथ ये क्यों किया गया? क्योंकि जो भी आवाज उठाता है उनके साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतना डिक्टेटरशिप बढ़ गया कि वो यही करते हैं। किस लिए आवाज उठाना चाहते हैं? क्यों, कौन सी मांग को लेकर? देखिए, हम यूनिवर्सिटी में सिर्फ स्कूल की तरह पढ़ने नहीं आते, हम यूनिवर्सिटी में आते हैं कि हम देश दुनिया की बात करेंगे। और जो एक जिंदगी के लिए बेहद बुनियादी जरूरी चीज है, पानी, हवा, टॉयलेट, रहने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे हम सबसे बातें कर सके, हमारे दोस्त बन सके, हम कुछ डिस्कस कर सके, उस डेमोक्रेटिक स्पेस के लिए और बेसिक नीड के लिए। इधर आ। हाँ, बोलते रहिए। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमारा वो कौन से इन्वायरमेंट? देखो, ये हमारे दर्शक सुनेंगे आपको। वो इन्वायरमेंट में क्या क्या चाहती हैं आप? जैसे इन्वायरमेंट में तो कैंपस में हम, क्योंकि देखिए ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये पूर्वोत्तर का ऑक्सफोर्ड माना जाता है। बिल्कुल। और यहाँ से आज से पहले बहुत सारे हजारों बच्चे IAS PCS या बड़े बड़े पदों पर गए हैं देश के, उन्होंने अच्छे से पदों को सुशोभित किया है। तो यहाँ का कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ का माहौल गंदा किया जा रहा है और आप जैसे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें माहौल नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, हमें माहौल नहीं मिल रहा है क्योंकि अगर हम 2-4 लोग बैठ के अगर किसी गोले में बातचीत करने लगते हैं तो ये जो गार्ड अंकल लोग दिख रहे हैं ना, ये डंडे लेके दौड़ाते हैं और कहते हैं आपको एक जगह इकट्ठा होकर बात करने की परमिशन नहीं है। अगर आपको बात करनी है 2-4 लोगों को तो पहले परमिशन लेने जाइए। और हम परमिशन लेने जाते हैं तो प्रॉक्टर रजिस्ट्रार ऑफिस भेजेंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस VC ऑफिस, और VC से हम मिलने के लिए कहेंगे तो वो आ ही नहीं रहेंगे। फिर हमें वहाँ भेजा जाएगा। सिर्फ यही दौड़ाया जाता है। मतलब यूनिवर्सिटी जहाँ डेमोक्रेसी वर्ड का शुरुआत होता है और उसको हम सीखते हैं और अपनी जिंदगी में भी लागू करते हैं, वही चीज हमसे छीना जा रहा है। तो ये क्या कहते हैं ये लोग कि हम क्यों नहीं इकट्ठा होने दे रहे हैं? ये कहते हैं कि आपस में लोग बातचीत करते हैं इसके लिए हम परमिशन देंगे, उसका रीजन नहीं बताते कि हम क्यों नहीं करने चाहते। अच्छा। इनको ऐसा लगता है कि 2-4 लोग बात कर लेंगे तो इनके बारे में साजिश हो जाती है और वो कुछ ऐसा साजिश कर देंगे जिससे इनको खतरा है। एक चीज और हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं आपसे आज
कि हम देख रहे हैं कई सालों से जो यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा यूनिवर्सिटीज में। हाँ। पहले तो यूनिवर्सिटीज को राजनीति का अड्डा बना दिया जा रहा था। अब जब एक माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है कि पढ़ाई का, तो क्या दोनों में से कौन सा सही है, बताइए आप। स्टूडेंट यूनियन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए जरूरी है बिल्कुल। क्योंकि वहाँ एक स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है जी। और ये जो 4 लोगों का निलंबन किया गया है वो हाँ। तब नहीं होता, जी क्योंकि छात्र अपने हितों को लेके समझते जी। हैं। और हमारा जो हाँ। भी कहता है कि स्टूडेंट यूनियन खराब है और गुंडागर्दी होती है, हाँ। तो उनसे ये कहना है कि जो गुंडागर्दी ही करता है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, हाँ। स्टूडेंट यूनियन मत बंद करिए। हाँ। क्योंकि इसके हिसाब से तो पार्लियामेंट बंद कर दी जानी हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ। क्योंकि सबसे गुंडागर्दी तो नेता लोग करते हैं। हाँ। इसके हिसाब से चीफ प्रॉक्टर का पद हटा देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गुंडागर्दी तो यूनिवर्सिटी में चीफ प्रॉक्टर कर रहा हाँ। है। बहन ये बताओ, रैगिंग वाली जो समस्या होती है यूनिवर्सिटीज में, उसके बारे में बताइए आज। हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ रैगिंग जैसा मेरे साथ तो नहीं इस हुआ समय है। नहीं हो रहा है, हाँ। पहले होता था। पहले भी मुझे लगता है कि मतलब पहले जैसे मैं अभी 3 साल से हूँ, जी। तो ऐसा कोई केस नहीं आया कि रैगिंग वाली स्थिति हो। लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ से पाते हैं, या फिर कुछ छात्र करते होंगे। हाँ। तो हमारा बिल्कुल कहना है कि जो रैगिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन उसके लिए किसी दूसरे का डेमोक्रेटिक स्पेस मत खत्म करिए। हाँ, यानी डेमोक्रेटिक स्पेस मत खत्म करिए। आपको जो एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, जो आप चाहते हैं वो करिए, लेकिन बच्चों का हक मत छीनिए। जो बच्चों की बातचीत करने का, आपस में मिलने जुलने का जो माहौल चाहिए, उसको मत छीनिए। और क्या कहना चाहती हैं? और यहाँ पे जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगातार फीसें बढ़ाई जा रही है। हाँ, फीस जैसे मतलब 2018 तक जब कोरोना से पहले था तो बीए लोग 900 में कर लेते थे। आप सस्पेंडेड है ना? हाँ। सस्पेंडेड है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट ये देख रहे हैं कि पीछे जो है ये पूरा आंदोलन, पूरा जो है ये मोर्चा खोले हुए हैं स्टूडेंट, लेकिन हम यहाँ इस बहन से बात कर रहे हैं। जी बोलिए। हाँ, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फी हाइक हाँ। हर साल यूजी में 10% हो रही है और पीजी में 14%। जी। और उल्टे सीटें भी घटाई जा रही हैं, जबकि जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कोई व्यवस्था नहीं है। जी। प्रोफेसर ढंग के नहीं है। आज आपको पता होगा कि इस प्रोटेस्ट की वजह से जी। पूरी क्लास कैंसिल करा दी गई है। अच्छा। पूरी क्लास, जो प्रोफेसर है, हाँ। जो सो कॉल अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलते हैं, हाँ। उन्होंने सारे ग्रुप में मैसेज किया है कि आज क्लास कैंसिल है। हाँ। और ये पानी आप दिखाइए, हाँ। यहाँ जी, पानी टैंक दिखाइए। वालों को बुलवा के गार्ड अंकल लोग पानी गिरवाए हैं हाँ। कि बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट न कर सकें। हाँ। तो ये हालत है। और मैं एफसीआई बिल्डिंग में कुछ दोस्तों से मिलने गई, हाँ। तो मेरा आईडी कार्ड 2-4 अंकल लोग छीन लिए और मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे अच्छा। कि किसी से बात न कर सके इस मसले पे। ये बताओ, सरकार से क्या कहना चाहती है? ये तो आपने जो बातें रखी, ये यहाँ प्रशासन के खिलाफ आपने जो भी आप लोगों का है, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? आप लोग मतलब सरकार योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? किससे? योगी जी से। मतलब उनसे तो मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो सारे यूनिवर्सिटी है, सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं, जो तमाम यूनिवर्सिटी है वहाँ सबका हालात यही है। हाँ। सबसे पहले छात्रों का जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको ओपन किया जाए। हाँ। और जिन 4 साथियों का फर्जी निलंबन किया गया, जिन प्रॉक्टर ने गुंडागर्दी की है, हाँ। उसको तत्काल तौर पे हाँ। जो गवर्नर है या फिर हाँ। कोई भी हो, हाँ। वो उनको इस्तीफा दिलवाए, बर्खास्त करे, क्योंकि ये प्रोफेसर उस लायक नहीं है जो हमारे यूनिवर्सिटी में एक बच्चे को पढ़ाए। जो गालियां देती हो, माँ बहन का गालियां देता हो, जी, जी। वो हमें किस लिए पढ़ा रहा है? जी जी बहन, अंत में आपका फिर से एक बार नाम पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम निधि है, मैं दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। और निधि जी, आपने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।